गाइस, हाईटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हमारे साथ आज शेयर कर रहे हैं सारिक सर। ये आपको एएमसी के बारे में बताएंगे। एएमसी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं यूएफआई बॉक्स से, वो बताएंगे आपको। पंचोली जी, आज मैं आपको यूएफआई के बारे में यहाँ बताऊँगा कि हम यूएफआई बॉक्स से क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मली यूएफआई बॉक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे नॉर्मल सारे सॉफ्टवेयर हमारे जब कोई भी मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर कोई फ़ोन आया मेरे पास फ्लैशिंग के लिए, मान लीजिए एक एमआई का फ़ोन है और वो लोगों से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ करते क्या है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे जाके फ्लैशिंग करते हैं। 5 बार 2 बार 10 बार फ्लैशिंग कर ली लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ोन का जो हमारा इंटरनल स्टोरेज होता है जिसे हम बोलते हैं ईएमएमसी वो आईसी होती है जो फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज होती है, लाइक है जैसे कि एसडी मेमोरी कार्ड होता है जिसके अंदर हम डाटा वगैरह को स्टोर कर सकते हैं, ये वो होती है। इसी मेमोरी के अंदर हमारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी मेमोरी के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर का सारा सरफेस एरिया होता है जो हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। लाइक जैसे कि आपका इसके अंदर 2 पार्टीशंस होते हैं, हमारे वहाँ पे 2 पार्टीशंस होते हैं। एक हमारा एसएलसी एरिया होता है जो कि हमारा होता है बूटिंग एरिया, दूसरा हमारा होता है एमएलसी एरिया जो जिसके अंदर हमारा टोटल अपना पर्सनल यूज़र का जो भी होता है डाटा वगैरह वो होता है। अगर ये दोनों एरिया वहाँ पर करप्ट हैं तो आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर से कितनी भी फ्लैशिंग कर लो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम करते क्या हैं, हार्डवेयर के अंदर मेन चीज़ क्या है, देखो यूएफआई से जब भी हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो हमारा हार्डवेयर स्किल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूएफआई से हम डायरेक्टली ईएमएमसी पर सॉफ्टवेयर करते हैं, डायरेक्ट ईएमएमसी पर सॉफ्टवेयर करते हैं। तो ये हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स के थ्रू, ये हमारा यूएफआई बॉक्स है, इस बॉक्स के थ्रू हम सारे सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, लाइक डैशबोर्ड रिपेयर, एमएमसी रिसाइज करना और एफआरपी अनलॉक, जितने भी तरह के लॉक हैं आप वो लॉक इस यूएफआई बॉक्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इसी बॉक्स के थ्रू आप सारे सेटों की डायरेक्टली अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, फॉर्मेटिंग सब कर सकते हैं। यदि सॉफ्टवेयर करते समय कोई सेट आपका डेड हो जाता है या अनलॉकिंग करते समय कोई सेट डेड हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका ईएमएमसी डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम यूएफआई बॉक्स से हम सॉफ्टवेयर पे उस हैंड सेट का डेड बूट रिपेयर करते हैं, जो कि हम आपको हाईटेक के अंदर ये चीज़ सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। यूएफआई यानी कि यूनिवर्सल फ्लैशिंग इंटरफेस, इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल फ्लैशिंग इंटरफेस, मतलब ये हुआ कि हम आईसी पर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर कर सकते हैं आईसी निकाल कर। ये आईसीज हैं, इस टाइप के आईसीज होती हैं, ये हमारी टोटली ईएमएमसी आईसीज है। ये नॉर्मली मार्केट में 1500 से लेके 6000 7000 तक मौजूद होती है। ये आईसी अगर किसी फ़ोन की डैमेज हो जाएगी तो फ़ोन आपका डेड हो जाएगा, क्योंकि इसी आईसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी आईसी के अंदर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जो भी हम फ्लैशिंग करते हैं, जो भी हम अनलॉकिंग करते हैं, जितने तरह आप लॉक यूज़ करते हो, फेस लॉक, फिंगर लॉक, यूज़र लॉक, गेस्चर लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, सारे लॉक इस आईसी के अंदर होते हैं। तो इस आईसी को हम डायरेक्टली जो करते हैं सॉफ्टवेयर, इसके साथ इस बॉक्स के साथ में 2 ईएमएमसी सॉकेट एडेप्टर आते हैं जो कि इसके अंदर ये आईसीस लगी हुई है, ये आईसीस लगी हुई है। तो ये आईसी जो भी जिस भी हैंडसेट की आईसी आप उस हैंडसेट के आईसी को यहाँ पर आप लगा के और इसका सॉफ्टवेयर कर सकते हो। इस बॉक्स को हमें मेन इंटरफेस से जोड़ना है इस तरीके से। एक हमारे पास पावर केबल होगी जो कि ये पावर केबल यहाँ पे टच होके आपके सिस्टम से अटैच हो जाएगी, और जो भी आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर होगा यूएफआई का, उसमें जाके आप वो सारी प्रोग्रामिंग, डेड बूट रिपेयर, आईसी को रिसाइज करना, आईसी को अनलॉक करना, ये सारे काम हम कर सकते हैं। एक चीज़ और है, कुछ हैंडसेट ऐसे भी होते हैं लाइक वीवो, ओप्पो या एमआई वगैरह के, जो हमारे जिनके अंदर अगर एक नॉर्मल छोटा सा पिन लॉक भी लग जाए,
तो वो भी जब हम कहीं दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलता है कि ये लॉक हमारा ऑनलाइन खुलेगा। तो वो जो ऑनलाइन में एक्स्ट्रा 500, 700, 800 रुपये का खर्चा आ जाता है, तो वो खर्चा भी हम जो है क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं UFI बॉक्स के थ्रू। मतलब कहने का ये है कि आप इस बॉक्स के थ्रू टोटली ऑफलाइन रिपेयरिंग कर सकते हैं। जो सेट आपका ऑनलाइन अनलॉकिंग होगा वो हम UFI बॉक्स के थ्रू ऑफलाइन अनलॉक करके हम वो पैसा बचा सकते हैं। अब वो हमें कैसे बचाना है वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये EMC IC जो निकालते हैं तो इसको क्या फिर रिवॉल्व करके लगाना पड़ता है कि ऐसे ही लगा देते निकाल के? देखो EMC को जब भी हम UFI बॉक्स से करते हैं कनेक्ट, तो कनेक्ट करने से पहले सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि इसका हार्डवेयर सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होता है। अगर हार्डवेयर से आप जब IC निकालते हो तो IC निकालने के बाद हमें IC को रिवॉल्व भी करना पड़ता है। IC को रिवॉल्व भी करना पड़ता है वो इसलिए क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जब हम इस IC को रखते हैं तो यहाँ पर क्या आती है, ये आपको दिख रही होंगी कि इसके अंदर कुछ कनेक्टिविटी के लिए होती पिनें होती, बहुत पतली पिनें होती हैं, बारीक पिनें होती हैं, जो कि जब मैं इस कनेक्टर को करता हूँ प्रेस, जब ऐसे बॉक्स हमारा बंद होता है तो वो क्या करता है, इस IC पर एक निश्चित क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। और वो प्रेशर से ये जो पिनें हैं ये ऊपर आएंगी, जो कि बॉल से आके टच हो जाती है। तो जब तक ये पिनें टच नहीं होंगी, IC की जो भी बॉल्स हैं उनसे टच नहीं होगी, तो IC आपकी कनेक्ट नहीं होगी, जो कि जब भी आप वहां पर आइडेंटिफाई करोगे IC को तो वहां पर आपका एरर आएगा। ठीक है, तो उस एरर से बचने के लिए हमें IC को रिवॉल्व करना पड़ता है। IC को रिवॉल्व करने के बाद भी अगर एरर आ रहा है तो IC यानी कि EMC जो IC है वो आपकी डैमेज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको EMC को चेंज करना होता है। आप कहीं भी से भी गफार के अंदर या करोल बाग से कहीं भी जाके आप एक क्या कहते हैं ब्लैंक IC लेके आओगे और उसके अंदर जो भी आपके पास प्रीवियसली EMC है या जो भी उसका डाटा है वो कॉपी करके आप उसके अंदर ट्रांसफर करके सेट को ऑन कर सकते हो। मेन चीज UFI करने से पहले या UFI से सॉफ्टवेयर करने से पहले हमारा हार्डवेयर स्किल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जंपर नहीं लगा पाएंगे या IC को निकाल नहीं पाएंगे तो हम सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर को सबसे पहले सेट का फिजिकल ओके होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल ओके नहीं होगी हमारी IC तो वो कनेक्ट नहीं होगी। तो ये सारे काम हम UFI से कर सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि EMC IC जो निकाली है, नई IC ला के हम उसकी पुरानी IC के जो डेटा उसमें डाल देते हैं तो वो ऑन हो जाती है। मान लीजिए पुरानी IC जो निकाले हैं EMC वो डैमेज हो गई है रिवॉल्व करने में या वो डैमेज हो चुकी है, तो क्या फिर जो हम नई लेके आएंगे तो क्या उसमें वो लग सकती है? EMC जो है वो देखो, जब भी आप मार्केट से जाओगे तो आप सबसे पहले उसे आप मॉडल नंबर बताओगे। मॉडल नंबर बताने के बाद जो ओल्ड EMC के ऊपर IC का नंबर भी लिखा होता है, आप वो IC उसको बोलो, जो भी नंबर लिखा हो वो नंबर आप बताओगे, उस नंबर पे आप वो IC लेके आओगे। इसके बाद उस IC को लाने के बाद वो IC ऑलरेडी आपकी रिवॉल्व की हुई होगी। उस IC को आपको करना क्या है, डायरेक्टली लाके आपको EMC सॉकेट में लगाना है और उस IC के ऊपर जो भी आपको करना, जैसे कि लाइक क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि IC आपकी ब्लैंक है तो ब्लैंक IC को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रीप्रोग्राम करना होता है। जब तक हम रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे जाके फ्लैशिंग नहीं कर सकते। तो रीप्रोग्राम करने के बाद हम उसके अंदर फ्लैशिंग कर देते हैं, उसके बाद हम IC को बोर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं और सेट ऑन हो जाता है। तो आज आपने सीखा EMC IC का प्रोग्रामिंग करना और कैसे उसको लगाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मैं देख सकूं कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं आगे। तो और आप जो भी चाहते हैं हमसे उसमें इस बारे में पूछना भी कि मोबाइल के से रिलेटेड कोई भी, तो आप उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।